हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सपना व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे हो कि मैं इतनी धीमी आवाज़ में क्यों बोल रही हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे ब्लॉग्स नहीं आए। मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरी आवाज़ें समझ सकते हो। बट अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पहले के मुताबिक तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो आज से बस मैं ब्लॉग चालू कर दिया है और आप सभी से मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले बस मैं वैसे ही रील्स स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वैसा कुछ मतलब कमेंट आया कि ना मतलब मुझे ना बड़ा दुख हुआ, बड़ा थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मतलब यार लोग क्या बोलते हैं, क्या बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी बोल देते हैं। क्या कर सकते हैं लोग कि आप सोच नहीं बदल सकते। तो ज़्यादा नहीं बात करूँगी, बस अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बात करूँगी थोड़ी देर में नहा हुआ के। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा कुछ सामान वामान लेना है, तो मार्केट जाती हूँ। मैं पहले नहाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा पी के उसके बाद जाऊँगी मार्केट से आऊँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी कि आज ना थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट क्यों है, क्या रीज़न है। और इतने दिन से ब्लॉग्स नहीं आए, उसका तो मैंने बता दिया आपको रीज़न कि जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ रहे थे। तो अब ठीक है, तो अब आएंगे डेली ब्लॉग्स, नो प्रॉब्लम। और चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहा के। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ नहा के। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, मेरा एक सूट है उसको फिटिंग करने के लिए देना है। उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट में अकेले जा रही हूँ, कुछ भी सूट नहीं कर पाऊँगी। बीच में अगर कुछ हुआ तो एक्टिवा से जा रही हूँ, तो फिर खुद ड्राइव करूँगी तो कोई होगा नहीं शूट करने वाला। तो फिर वहाँ जाके मैं थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ रिकॉर्ड करने का तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। उसके बाद आके मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस आप लोग देखो मार्केट में कितनी भीड़ है, भरी दोपहरी में भी भीड़, लोग मानते नहीं। सामने देखो कितने प्यारे प्यारे से लहंगे रखे हैं, लगे हुए हैं। फाइनली शॉपिंग इज़ कंप्लीट। आ गई हूँ मैं गाड़ी पार्किंग से निकालने। गाड़ी निकाल लेते हैं, फटाफट से घर चलते हैं। इसके बाद जो है मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई है, घर भी आ गई हूँ मैं। घर आने के बाद रेस्ट भी कर लिया है, चाय वाय पानी वानी सब पी लिया है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मेरे पास एक जो है कमेंट आया कि मैडम आप कब तक मायके में रहोगे, कितने दिन रहोगे, कब जाओगे, ऐसे कुछ करके था। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो मतलब फेक आईडी थी। उसके बाद जो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मतलब मुझे किसी ने ना ऐसे थक से मारा हो, किसी ने कि आप कितने दिन रहोगे, या आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो या आप मुझे आंसर मांग रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे खुद को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से तो ना जिसने भी ये कमेंट किया है या तो वो मैरिड नहीं है, मैरिड है भी तो या तो हो सकता है कि उनका जो मायका ससुराल बहुत मतलब ज़्यादा आसपास हो, बहुत ज़्यादा मतलब इधर हमेशा वो आती जाती हूँ, तो वो मतलब जो मेरी सिचुएशन है वो नहीं समझ सकती। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। इसे मैंने बताया भी नहीं है कि सबसे पहले तो मैं बस साल में एक बार आती हूँ, राखी पर राखी। जैसे इस बार राखी पा गई तो मैं अब अगले साल आऊँगी, राखी पे आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी मुझे कुछ नहीं पता है। तो इसलिए जब मैंने कमेंट पढ़ा ना तो मेरा थोड़ा सा इतना सा मूड ऑफ हुआ। मैंने मम्मी से भी नहीं बताया, मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी कि मतलब यार ये तो पब्लिक है, मतलब कुछ भी बोल देती हैं बिना सोचे समझे, उनको क्या पता हमारे बारे में। जी मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर में हूँ, अपना खा रही हूँ। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है मेरे मायके में रहने से। जाऊँगी भैया, ज़िंदगी भर तो ससुराल में ही रहना है, मच्छर था सॉरी, जीवन भर तो ससुराल में ही रहना है, ससुराल का ही काम करना है, ससुराल वाले लोगों की ही सेवा पानी सब कुछ करना, वहीं रहना है हमेशा। तो कम से कम कुछ दिन थोड़ा सा शांति से तो रह लेने दो मुझे यहाँ पे। तो मतलब मैं हंस के इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं गुस्से में बोलूँगी तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा कि मतलब एटीट्यूड है, ये है वो है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं कर रही हूँ।
बस मैं प्यार से कह रही हूँ, जिसने भी कमेंट किया है या वो मैरिड नहीं है, मैरिड है भी, तो सबसे मैंने या तो अपने मायके जो है बराबर आती जाती होंगी, तो उनको एहसास नहीं होगा मायके का। मैं साल में एक बार आती हूँ, सोच के देखना एक बार कि मैं साल में एक बार आती हूँ, और सिर्फ अगर मैं 1 महीना रुक भी गई तो क्या प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताना मैं गलत बोल रही हूँ? हद है यार सच में। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 2 4 6 आती हूँ साल भर में, 2 4 6 महीने रहती हूँ, नहीं, मैं बहुत से बहुत 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं रहती हूँ। तो चलो मम्मी भी आ गई है, मैं मार्केट से आई, उसके थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गई। मैं मम्मी से थोड़ी सी जो है उनसे भी पूछ लेती हूँ कि भैया मेरे रहने से कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मम्मी मुझे देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मैं बिना कुछ करे उनके सामने कैमरा लेके जाऊंगी, बस आपके सामने से पूछ लूँगी, देखते हैं क्या बोलती है। मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया है, तो मैं मम्मी से बोलूँगी कि हाँ आ जाओ। मैंने सच में कुछ नहीं बताया है। तो मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है? गाइस क्या है कि हमारी नज़र में शादी के बाद लड़कियां, लोग बोलते हैं लड़कियां पढ़ाई हो जाती है, पर मेरे लिए नहीं है, ठीक है? मेरे लिए कल भी वैसी थी और आज भी ऐसी है। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा बट इमोशनल हो गए आप लोग। मतलब बोलने से पहले सोचते नहीं हो कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। सो कोई बात नहीं, लोगों का काम होता है बोलना, बोलने दो। ससुराल जाऊंगी तब भी पता चल ही जाएगा कि कब जाऊंगी कब नहीं। जब ये सब पता चल रहा है तो वो भी पता चलेगा ही। मतलब आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आप लोग क्या बोलते हैं। शायद आपके घर में ऐसा होता होगा कि लड़कियों की शादी होने के बाद वो पढ़ाई हो जाती है, पर मेरे घर में ऐसा सिस्टम नहीं है। कल भी मेरे लिए सपना थी और आज भी वही है, ठीक है? मैं कोई फ़र्क नहीं करती हूँ कि शादी हो गई तो ये पराई हो गई। क्या होता है ये पराया है? कोई पराया नहीं होता है, ठीक है? आगे आप समझदार हो, आप खुद समझो ना। आपके घर में भी बीबी आती है, उसके मायके में अगर कुछ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि शादी हो गई तो लड़की पराई हो गई, कभी नहीं। आज भी वही थी और कल भी वही है, ठीक है? अब आप लोग कमेंट करने से पहले सोच समझ के करना, ठीक है? यार मैं 1 साल में एक बार आती हूँ, मतलब मैं 1 महीना रुक भी गई या 1.5 महीना, 2 महीना भी रुक गई, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप सोच के देखो, आपकी रूह कब जाएगी? आप साल में अगर एक बार आपको आने को मिले ना, अब सोच के देखना मेरी जगह। लड़कियाँ आप लोगों के लिए बोझ होगी, हमारे लिए बोझ थोड़ी ना है यार। मैं कल भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ और कभी भी नहीं रहूँगी। हमारे घर में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की अहमियत है, ठीक है? और यही एक है हमारे यहाँ, 2 तो है ही नहीं कि चलो ये चली गई तो एक है। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। सो गाइज, मम्मी ने आज दिल खोल के बातें बोल दी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दिल आप बहुत लोग थोड़ा भी सा बस ऐसा है कि लड़कियां हो तो आप उनकी मान सम्मान रखो। ऐसा थोड़ी ना कि लड़की की शादी हो गई, वो पराई हो गई, ये क्या तरीका हुआ? लड़कियां कभी पराई नहीं होती है, वो भी उनका घर है, ये भी उनका ससुराल से पहले इनका ये घर है, ठीक है? चलो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो अब हंस के ब्लॉग एंड करते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम दोनों लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।